हेलो बैचलर ड्रीमर्स। आज तारीख है 16 मार्च 2021। चलिए आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने के पहले हम कार्टून का मेन समझने की कोशिश करेंगे कि कार्टून में किस पर बात की जाती है। कार्टून में बात की जाती है कि टीडीपी, जो टीडीपी के लीडर हैं चंद्रबाबू नायडू, इनके साथ होता क्या है कि असेंबली इलेक्शन के लिए जाते हैं और इनका लॉस हो जाता है म्यूनसिपल इलेक्शन में भी। मतलब कि दो के दोनों पहियों का क्या हो जाता है, इनका लॉस हो जाता है। सेकेंड वाले पिक में दोनों को लॉस में दिखाया गया है। ऑलराइट, तो हमारा ये वाला पिक्चर क्या हो गया, डिस्कस हो गया, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। ये तीन के तीनों ही हमारे पास जो आर्टिकल हैं ये केरला के क्या है, केरला के इलेक्शन के रिगार्डिंग है, जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उतना रिलेवेंट नहीं है, इसलिए हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे पास पहला वाला आर्टिकल जो होगा डिस्कस करने के लिए वो रिगार्डिंग द 3 टायर गवर्नमेंट है। देखिए 73rd एंड 74th अमेंडमेंट बोलता क्या है कि एक तीसरे चरण की गवर्नमेंट होनी चाहिए। पहले चरण की हो गई सेंटर में, दूसरे चरण का हो गया स्टेट में, और फिर तीसरा होना चाहिए बिल्कुल लोकल लेवल पर, लोकल बॉडीज़ के फॉर्म में। ठीक है, जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस हो गया, पंचायत हो गए, तो उस लेवल पर क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट फॉर्म होना चाहिए। इसकी वजह से ये अमेंडमेंट किया गया था। बट राइट नाउ हो क्या रहा है कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स हैं कह रहे कि वो जिन ब्यूरोक्रेट्स को नियुक्त करते हैं इस लोकल बॉडी के ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग, तो वो काफ़ी बायस्ड होते हैं और वो हमेशा जो रूलिंग पार्टी होती है उनके रिकमेंडेशन पर या उनके फेवर में क्या होता है कि वो रहते हैं। तो इसकी वजह से निष्पक्ष जो होना चाहिए इलेक्शन होना चाहिए पंचायती राज के चुनाव का या तीसरे चरण का या के गवर्नमेंट का करे वो हो नहीं पाता है। ठीक है, तो उसको ठीक तरीके से होना चाहिए। और ये आर्टिकल 142 का हवाला देते हुए बोलते हैं कि देखिए हमें जुडिशरी से एक निष्पक्ष पर्सन को बुलाना चाहिए और उसी को रिक्रूट करना चाहिए और उसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए कि वो क्या करे कि ये लोकल बॉडीज़ के पूरे इलेक्शन को ऑब्जर्व करे। ठीक, तो हमारा ये वाला आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। अभी हमारे पास नेक्स्ट वन आर्टिकल है जो डिस्कस करने के लिए, इससे पहले भी डिस्कस किया जा चुका है बट इसमें कुछ नए पॉइंट्स भी हैं। वो है क्वाड की मीटिंग के रिगार्डिंग। देखिए 12 मार्च में होता क्या है कि क्वाड की मीटिंग होती है। अब क्वाड की मीटिंग में हुआ क्या कि कुछ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के फेवर में, जापान के फेवर में और कुछ यूएसए के फेवर में कुछ डिसीजन लिए जाते हैं। जैसे कि यूएसए का इंटरेस्ट किस में है, अगर यूएसए ये बोलता है कि ये इंडो पैसिफिक रीजन है, अगर उसे किसी भी मंच पर अगर वो ये वाली बात बोलते हैं तो उसे चाइना को लगता है आघात लगता है, क्योंकि वो पैसिफिक ओशियन नहीं है, वो इंडो पैसिफिक ओशियन बोलते ही चाइना यहाँ से क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो चाइना को एलिमिनेट करने के लिए यूएसए इस प्रकार के टर्म का प्रयोग करता है। तो क्वाड की मीटिंग में भी यही हुआ कि क्वाड की मीटिंग में हुआ क्या कि उन्होंने एक टर्म यूज़ किया कि इंडो पैसिफिक में होना क्या है कि रूल बेस की सिक्योरिटी होनी चाहिए। मतलब कि एक प्रॉपर हर किसी का फ्रीडम होना चाहिए कि किसी का भी कार्गो या किसी का भी शिप प्रॉपर तरीके से मूव करेगा, लोग अपना प्रॉपर तरीके से बिजनेस करेंगे एंड ऑल। ये तो एक तो डिसीजन ये वाला था कि चलो रूल बेस का क्या होगा कि यहाँ पर मैरीटाइम की सिक्योरिटी रन करेगी। फिर दूसरी बात ये थी कि 12 मार्च में कह रहे हैं कि ये अभी तक क्या था कि केवल लोग बोला करते थे कि चलो क्वाड फॉर्म होगा कि नहीं होगा, लेकिन राइटर यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर उसकी नींव पड़ गई है कि इस क्वाड की मीटिंग से 12 मार्च की कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड के जो 4 लीडर हैं कह रहे हैं इनके आगे आने से हुआ क्या है कि उसकी नींव पड़ गई है। कह रहे कि मे भी अभी वो जो डोनाल्ड ट्रंप सोचा करते थे कह रहे कि उस लेवल पर उस मार्क पर हो सकता है कि ना गया हो, लेकिन बट स्टिल कि आज की तारीख में पैंडेमिक के ड्यूरेशन में और इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए क्वाड की मीटिंग काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई है। फिर तीसरी बात यहाँ पर कहते हैं कि देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काफ़ी ग्रोथ होने की संभावना है, क्योंकि ये चारों कंट्रीज़ हुआ गया है कि इन दोनों ने अपकमिंग जो पैंडेमिक्स हो गए कह रहे हैं उसके लिए रिसर्च एंड डेवलप करने के रिगार्डिंग क्या किया है, समझौता किया है। और इन चारों का ही ज्वाइंट स्टेटमेंट है। यूएसए ने वर्चुअली ही लेकिन इसका क्या किया है, लीडरशिप निभाया है। राइटर यहाँ पर इसको जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में इसको लीप फ्रॉग बताते हैं, कहते हैं कि ये एक बहुत ऊंची छलांग है। ठीक, कह रहे हैं कि जब
ईस्टर्न लद्दाख में जब इशू क्रिएट होता है, कह रहे हैं कि उसके बाद से, कह रहे हैं 2017 से लेकर के अभी तक हुआ क्या कि तीन बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन ये फॉर्मल मीटिंग थी, वर्चुअली सही बट ये फॉर्मल मीटिंग थी। कह रहे इससे पहले भी जो इनके जो विदेश मंत्रालय के जो मिनिस्टर थे, कह रहे हैं इससे पहले भी मीटिंग इनकी हो चुकी है। बट इसको गति तब मिलती है जब इंडिया और चाइना के बीच में क्या होता है कि टेंशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वैक्सीन और हम इवन जो ह्यूमन के नीड, जो बेसिक नीड की चीज़ें हैं, कह रहे कि राइट नाउ तो क्वाड केवल उसे पूरा करने की कोशिश कर रहा है। बट अपकमिंग फ्यूचर में क्या होगा कि इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी कोऑपरेशन होगा। इवन हो सकता है कि एक नाटो का भी रूप ले ले। ऑलराइट, तो हमारा ये वाला आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। अभी हम नेक्स्ट वन आर्टिकल डिस्कस करेंगे, वो रिगार्डिंग द पोक्सो एक्ट 2012 में है। देखिए 2000 पोक्सो एक्ट 2012 में अभी हुआ क्या कि कोर्ट ने एक डिसीजन सुनाया, एक जजमेंट सुनाया। बोला क्या कि जो माइनर में अगर दो एडल्ट हैं और उन दोनों के बीच में अगर किसी भी प्रकार का रिलेशन बनता है, तो उसमें एक पोक्सो एक्ट 2012 में एक क्लॉज है कि 16 और 18 के बीच में कि अगर ऐसी घटना घटती है तो उसमें क्या होगा कि विवेकाधीन शक्तियाँ दी गई हैं। मतलब वो जुडिशरी पर डिपेंड करेगा कि वो उस पर क्या, मतलब वो माइनर को वो एज ए रेप कंडक्ट करे या ना करे। ऑलराइट, लेकिन अगर 16 के नीचे रहता है तब तो वो नीट एंड क्लीन, वो क्लियर है। ठीक है, राइटर यहाँ पे कहते हैं कि देखिए जो पोक्सो एक्ट में जो क्लॉज एक ऐड किया हुआ है, कह रहे हैं इससे पहले भी जब ये आया था, कह रहे हैं उस वक्त भी कह रहे इस बात का विरोध हो रहा था। कह रहा था कि आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखिए। लेकिन देखिए जो जज थे उन्होंने बोला कि देखिए कि जो उनका साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है और जो एक एडल्ट होता है उसका सेक्स के प्रति जो रुझान होता है, कह रहे वो 16 to 18 के बीच में, कह रहे कि हो सकता है कि रजामंदी से भी कह रहे पॉसिबिलिटीज़ हैं। कह रहे हैं कि वो डिपेंड करता है कि वो रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट ब्रेक हुआ है कि क्या सर्कमस्टांसेस थी। कह रहे वो 16 to 18 के बीच में, कह रहे इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वो डिसीजन सुनाएंगे। लेकिन राइटर यहाँ पे कहते हैं कि नहीं, इसमें संशोधन करना चाहिए, इसमें सुधार करना चाहिए। कह रहे हैं कि उसको बिल्कुल नीट एंड क्लियर की एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि 18 के नीचे है तो आप उसे एज ए रेप ही कंडक्ट करोगे और उसका कोई सहमति देने का कोई मीन नहीं निकलता है। ठीक है, ऑलराइट, तो हमारा ये वाला आर्टिकल क्या हो गया कि डिस्कस हो गया। राइट नाउ नेक्स्ट वाला आर्टिकल है वैक्सीन नेशनलिज्म के रिगार्डिंग। देखिए इंडिया ने क्या किया कि अपने कंट्री में वैक्सीनेशन को स्टार्ट करने के बाद भी, कह रहे हैं कि वो 70 कंट्री को क्या किया, इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है, वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया है। जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले जो वैक्सीन के बनाने का जो अनाउंसमेंट था, कह रहे वो चाइना ने कर दिया था। बट ये होने को आ रहा था कि हो सकता है कि चाइना इस वैक्सीन डिप्लोमेसी के थ्रू जो उसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं इस पूरे पेंडेमिक को पैदा करने के रिगार्डिंग, इसे फैलाने के रिगार्डिंग, कह रहे हो सकता है कि वो धूमिल हो जाए। लेकिन जैसे ही ये क्वाड कंट्रीज़ सामने आती हैं और क्वाड कंट्रीज़ ने इस बात का जिम्मा उठा लिया कि अब वो करेंगे क्या कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, कह रहे उनको भी क्या करेंगी, ये वैक्सीन को प्रोवाइड करवाएंगी। तो उसके बाद से हुआ क्या कि जो चाइनीज़ की जो वैक्सीन डिप्लोमेसी वाली जो पूरा फार्मूला था, कह रहे वो फेल होता हुआ नज़र आता है। अब राइटर यहाँ पे कहते हैं कि देखिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए अपने इंस्टीट्यूशन का भी, क्योंकि हमारी इंस्टीट्यूशन ने किया क्या है कि इस पेंडेमिक का पूरा फ़ायदा उठाया। IITians ने किया क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस के हमें मतलब कि रोबोट्स प्रोवाइड करवाए, वेंटिलेटर्स बना करके दिए। ठीक है, बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ थ्रू हमें सैनिटाइज करने के लिए हमारे पास AI बेस्ड के इंस्ट्रूमेंट थे। ना केवल हमने इंडिया में यूज़ किया बल्कि हमने उन्हें क्या किया कि दूसरी कंट्री को भी एक्सपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इस वाले आर्टिकल में इसी बात की तारीफ़ की जाती है कि इंडिया ने किस प्रकार से इस पेंडेमिक का फ़ायदा उठाया और क्या किया है कि दूसरी कंट्री की भी मदद की है और अपनी जो खुद की जो फॉरेन पॉलिसी है, कह रहे हैं उसको और स्ट्रॉन्ग बनाया है। राइट, तो ये वाला भी आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। बस इतने ही रेलिवेंट आर्टिकल थे आज की तारीख में डिस्कस करने के लिए, वो हमने डिस्कस कर लिया।